Student, now we again meet our revision class. Month is June. मैं स्वाति सिंह आपकी सब्जेक्ट टीचर, क्लास 6th and 7th। सब्जेक्ट आपका हिंदी है, रिलेटेड सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। डेट आपका 30/6/20, डेज ट्यूसडे। चैप्टर 4 है आपका स्टूडेंट्स। अगेन आई रिपीट यू, ये आपका रिवीजन क्लास हो रहा है। टॉपिक आपका वाक्य है। यहाँ पे कुछ मुख्य बिंदुओं को मैंने रिवाइज कर दिया है जो हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। ध्यान से आप कॉपी को देखेंगे। पूर्व की कक्षा दिनांक 19/5/20 को 2 भागों के अंतर्गत पढ़ाया और समझाया गया। पहले भाग में वाक्य की परिभाषा और दूसरे भाग में वाक्य परिवर्तन की जानकारी दी गई। गृह कार्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 1, 2, 3 उत्तर पुस्तिका के माध्यम से आप लोगों को बताया गया था। इसको मैं इसलिए बुक कॉपी में लिख के आप लोगों को दिखला रही हूँ कि आप लोग एक बार अगर नहीं वीडियो देखा होगा तो फिर से ध्यान से देख लेंगे। इस कक्षा में पूर्व पढ़ाई गई सामग्री की पुनरावृत्ति की जा रही है और साथ ही पाठ्य पुस्तक अभ्यास प्रश्नोत्तर को पुनः मौखिक रूप से पढ़ाया जा रहा है। तीसरा पॉइंट है आपका, पूर्व की कक्षा में पढ़ाई गई सामग्री का संक्षिप्त विश्लेषण किया जा रहा है। पहला, दूसरा 3 पॉइंट मैंने दिया है, जिसमें पहले मैं आपको वाक्य की परिभाषा बतलाई हूँ, दूसरा में वाक्य के 2 अंग उसके बारे में, और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं वो बताया है। 8 भेद होते हैं स्टूडेंट, ध्यान देंगे। यहाँ पे 4th पॉइंट आपका है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, सॉरी, ये जो मैंने तीसरा पॉइंट आप लोगों को बताया बच्चों, वो सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य परिभाषा उदाहरण के साथ पढ़ाया जा रहा है। वो मैंने 8 भेद गलत बता दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप 4th में अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, इसको देख लेंगे। पॉज करो स्टूडेंट्स, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। यहाँ पे पार्ट 2 भी मैं आप लोगों को आज के क्लास में रिवीजन करवा दूँगी। आप कॉपी को ध्यान से देख लेंगे। 2 बिंदुओं को मैंने आपको बताया है। ये आपका संज्ञा है चैप्टर 5, जो आपको 2/6/20 जून को पढ़ाया जा चुका है। इसमें मैंने आप लोगों को संज्ञा की परिभाषा, उदाहरण और संज्ञा के भेदों का भी लिखित और मौखिक रूप से जानकारी दी थी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। और गृह कार्य में स्पेशल मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था, प्रोजेक्ट वर्क। इसको ध्यान से देख लेंगे, जिसको चार्ट पेपर में बनाना था। संज्ञा के 2 भेदों का, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट। अब हम लोग कॉपी से ना स्टूडेंट देखिए, ये आपका चैप्टर है वाक्य, ध्यान से देखेंगे। चैप्टर 4 हम लोग आते हैं अभ्यास प्रश्नोत्तर पर डायरेक्ट। स्टूडेंट, मैं आपको पहले इंस्ट्रक्ट कर दे रही हूँ कि आप लोगों को रिवीजन क्लास हो रहा है। दूसरी बात आपको ये देखना है कि जो आंसर्स मैंने दे दिए हैं उसको ध्यान से आप देखेंगे, और जो पैरा खाली है उसको आप लोग खुद से फिलअप करेंगे। सिर्फ आपको प्रश्न को सही ढंग से पढ़ना है और समझ के आंसर्स को करना है। आंसर थोड़ा थोड़ा करके मैंने आप लोगों को बता दिया है। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्द समूह का क्रम ठीक कर दोबारा लिखो जिससे वाक्य बन जाए। यहाँ शब्द समूह देखिए स्टूडेंट, 6 पॉइंट है। यहाँ पे मैंने आंसर दे दिया, आंसर को ध्यान से देखेंगे। यहाँ ये स्टूडेंट 2nd नंबर आपका क्वेश्चन है, इसको देखिए। नीचे लिखे वाक्यों में से उद्देश्य पर गोला लगाओ। ठीक है, यहाँ पे 6 क्वेश्चन से बच्चों 2 का आंसर दिया मैंने, पहला और 6 नंबर। इसको आप देख लीजिए, ऐसे राउंड करना है, इसीलिए मैं पेंसिल से आप लोग को ये क्लास बता रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन से आपका नीचे लिखे वाक्यों में उद्देश्य तथा विधेय को छांट कर लिखो। यहाँ पे भी स्टूडेंट गौर से देखेंगे, देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को, आंसर मैंने दे दिया है। इसको आप लोग देख लेंगे और जो पैराग्राफ खाली है उसको फिलअप कर लेंगे। सिर्फ प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। 4th नंबर है, नीचे लिखे वाक्य पढ़कर वाक्यों की रचना के आधार पर किस प्रकार के वाक्य हैं वो बताना है स्टूडेंट। यहाँ पे 8 क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है, 3 का मैंने आंसर दे दिया है। फिर से कह रही हूँ, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि क्या आपको कहा जा रहा है। रचना के आधार पर किस प्रकार के वाक्य हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, सरल, मिश्रित, संयुक्त, 3 आंसर मैंने बताया है इन तीनों का। ठीक है, ये वाक्य का आपका 5वां नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर लिखो कि अर्थ के आधार पर उनमें
कौन सा भेद है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस दिया हुआ है और अर्थ के आधार पे आपको बताना है कि वाक्य का यह कौन सा भेद है। कुछ आंसर्स मैंने दे दिए हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न, जाओ बाहर खेलो, आज्ञावाचक है। तीसरा मैंने आंसर दिया है इच्छावाचक। ठीक है स्टूडेंट, उसी के अनुसार आपको यहाँ पे सारा आंसर करना है। आप जूम करके अपने मोबाइल में ध्यान से देखेंगे कि पेंसिल के अनुसार मैंने क्या आंसर लिखा है और जो ब्लैंक खाली है उसको आपको भरना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, वाक्य परिवर्तन करो। इसका भी आंसर मैंने यहाँ लिखा है, पहला मैं बता दे रही हूँ। वह खिलौने चारों तरफ बिखेरता मज़े में खेलता रहा। यह संयुक्त वाक्य में आपको परिवर्तित करना है। यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है। सेकंड नंबर आपको करना है। थर्ड नंबर का भी आंसर बच्चों ध्यान से देखेंगे, दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ भी मैंने आंसर दे दिया है। वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। दोनों को मिलाकर एक मिश्र वाक्य बनाना है, मिश्रित मतलब वाक्य बनाना है, उसको मैंने आंसर दे दिया स्टूडेंट्स। 7वां नंबर है आपका, निषेधवाचक वाक्यों में बदलकर लिखो। पहला आंसर दे दिया, मुझे विद्यालय जाना है, मुझे विद्यालय नहीं जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपका है, जिसमें एक आंसर पे आपको सिर्फ ध्यान से देखना है कि पेंसिल से मैंने कहाँ पे टिक लगाया है। ख नंबर। दूसरा है मिश्रित वाक्य कहलाता है, इसका मैंने ग नंबर पे लगाया है टिक। हमें निंदा से बचना चाहिए, यह वाक्य का कौन सा भेद है, मतलब वाक्य के इसमें वाक्य में विधेय कौन सा है। यहाँ पे देखिए क, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता, इस वाक्य में विधेय है ग। स्टूडेंट्स, ये 4th, ये 5th, महात्मा जी के दिव्य वचन सुनकर मैं मंत्र मुग्ध हो गया, इस वाक्य में विधेय कौन सा है। 4 ऑप्शन से ध्यान से देखेंगे। एक पर मैंने टिक लगाया ख नंबर पर। 6 नंबर क्वेश्चन से आपका उद्देश्य और विधेय के अंग है। 4 ऑप्शंस में एक का मैंने आंसर यहाँ पे दिया है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, ये स्टूडेंट्स आपको देख लेना है कि कौन सा भेद है। राधा नाच रही, इस वाक्य में उद्देश्य से 4 ऑप्शंस है। यहाँ पे एक पे आंसर दिया हुआ है, मोहन का पुत्र बहुत शरारती है, इस वाक्य में विधेय है, यहाँ 4 ऑप्शंस है। घ नंबर। 10 है, किसान का जीवन बहुत कठोर होता है, इस वाक्य में उद्देश्य है। ख नंबर। सेकंड है, बहुविकल्पी प्रश्न का नीचे दिए गए वाक्यों का सही उत्तर लिखकर वाक्य पूरा करो। स्टूडेंट्स, नाउ ये आपका देखिए सारा क्वेश्चंस है, उसके आंसर्स पे यहाँ पे मैंने टिक लगा दिया। आपको पेंसिल का जो टिक है उसको ध्यान से देखना और यहाँ पे आपको भरना होगा। ठीक है स्टूडेंट। तीसरा नंबर है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पे सही का चिन्ह लगा। यहाँ स्टूडेंट्स 10 क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान से अपनी किताबों को देखिए और पेंसिल से मैंने सारा आंसर कर दिया है। आपको इन 10 प्रश्न में से 2 प्रश्न मैं बता दे रही हूँ, बाकी आप खुद से पढ़ेंगे और जूम करके देखेंगे कि कौन सा आंसर टिक लगाया गया है। तुम बुद्धिमान हो इसलिए ढंग से बात करो, यह वाक्य कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त। आपको फिर से कह रही हूँ कि आप प्रश्न को पढ़ेंगे और तब समझेंगे कि क्या आंसर्स करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, दिख रहा है 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th। ठीक है स्टूडेंट्स, द एंड ऑफ आपका वाक्य चैप्टर 4 ये रिवीजन क्लास ख़त्म होता है। दूसरे पार्ट में मैं आपको संज्ञा बतलाऊंगी।